चलिए मिलकर सॉल्व करते हैं हम और आप। खूब जमेगा रंग। चार संख्याओं का औसत 30 है। बहुत बढ़िया। चार संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के, जो पहली संख्या जो है वो शेष संख्याओं के योग के 1/3 के बराबर है। मतलब कहने चाह रहा है यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर है आपका, और बाकी बचे कितने हैं? सेकंड, टू से कहा फोर्थ तक, दो से लगा के चार तक, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, सी आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया, 40, वेरी गुड। वंदना जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है उनका भी। तो पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 के बराबर है। अगर इन संख्याओं के योग को अगर मैं 3x कह दूं, अगर इन संख्याओं के योग को मैं 3x कह दूं दीपक जी, तो पहली संख्या x हो जाएगी। 1/3 है, योग ही है आपकी बार, तो कोई समस्या है ही नहीं। तो आप एवरेज निकाल दीजिए। आप कर देंगे x + 3x बटे कितना? 4 बराबर कितना है? 30। तो 3x और x कितना हो जाएगा? 4x। 4x की वैल्यू 30 चौके 120, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। पहली संख्या ही आपसे पूछी थी तो 30 सही उत्तर था। 40 कितने कैसे आ रहा था साथियों? हाँ सर, 30 आ रहा था, मैंने बोल। और बताओ किसका 40 आया था? वो आपने वो ट्रेलर देखा, और KGF 2 का? मैं ऐसे ही गोली से उड़ा दूंगा। गलत उत्तर बता रहे हैं आप यार। पक्का मैंने तो गलत तो नहीं करा दीपक जी? ठीक करा है ना मैंने? पहली से संख्याओं की योग के 1/3, ये 3x है, बिल्कुल ठीक करा x। यस बिल्कुल ठीक है। देखा KGF 2? बहुत शानदार है यार उसका टीजर। चले जी आगे। इस सवाल का उत्तर देखते हैं, कौन बताता है? 48 कोई नहीं कहेगा। कंडीशन नंबर 1। 48। कल से सोच रहा हूँ ऐसे गलत गलत आंसर पे ना ऐसे येलो करके लाऊंगा। और उसमें भी अपनी तूफान है, वो तो वही बता देगी। यही है उत्तर। चलिए ओके, डी उत्तर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। साक्षी, नीतू, दीपक जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, तीन संख्याओं में से पहला जो है वो दूसरे से दोगुना है, बस यही आपको समझना था, और तीसरे का आधा है। डी, बहुत बढ़िया रोहित जी। आप यहाँ पर लिख दीजिए तीन संख्या, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। तीन संख्या होगी आपके पास, पहली, दूसरी और तीसरी। पहला जो है वो दूसरे से दोगुना और तीसरे का आधा है। तीसरे का आधा, तो एक काम करिए, क्या मान ले संख्याओं को? अगर मैं इसको 2 कह दूं, दूसरी संख्या को अगर मैं 1 कह दूं, दूसरी संख्या को 1 कह दूं, तो पहला जो है वो इससे दोगुना है, मतलब ये 2 है। ठीक है दीपक वो जी? 4। है ना? और तीसरे का आधा है। तीसरे का आधा कौन है? पहली संख्या। इसका मतलब ये 4 होगी। एक बार देख लीजिए, क्या ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी, आप समझ लीजिए एक बार। क्योंकि सिर्फ समझने लायक बात इस प्रश्न में यही है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे आगे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी ये कह दिया कि जो पहली संख्या जो है, फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड का डबल है। तो अगर सेकंड को मैं 1 मानूं, तो पहली दोगुनी हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी, और तीसरी की आधी है। तीसरी की आधी कौन है? पहली। इस बात को उल्टा भी आप पढ़ सकते हैं कि तीसरी की आधी अगर पहली है, तो पहली का डबल तीसरी होगी। है ना? तो बात वही है। अब ये कह रहे हैं यदि तीन संख्याओं का औसत 56 है, एक्स मान लो। अगर आपको कोई परेशानी तो आप एक्स मान लीजिए। ये सभी के साथ आपने एक्स लगा दिया, तो 2x आप लिखेंगे एवरेज के लिए। 2x + x + 4x डिवाइडेड बाय कितनी संख्या है? 3 संख्या है, बराबर कितना? 56। 4 और 2 6 और 1 7, 7x की वैल्यू, 7x बराबर कितना है? 56 × 3। 7 से कट जाएगा 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 24। 24 आ चुकी है x की वैल्यू। आपसे पूछा है पहले और तीसरे नंबर का औसत पूछा है।
पहले और तीसरे नंबर का औसत पूछा है तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट नंबर क्या होगा आपके हिसाब से? 2x होगा, 24 इंटू 2। और तीसरा नंबर क्या होगा? 4 इंटू 24 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2 से भाग लगाएंगे। औसत का मतलब 2 से भाग लगाना बेटा। सर हाँ, डिफरेंस पूछा डिफरेंस फर्स्ट और पूछा है। सेकंड। डिफरेंस डिफरेंस पूछा है सर, उनका एवरेज नहीं पूछा। मुझे लगा एवरेज पूछा है, कोई बात नहीं। पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगी? देखिए तीसरी संख्या 4x और पहली संख्या कितनी? 2x। तो 4x में से 2x जाएगा तो कितना आ गया? 2x। तो x की वैल्यू कितनी? 24। तो 24 दूनी कितना? 48। देख रहा था आपका ध्यान की तरफ, बिल्कुल इधर ही है, इधर ही रखना है ध्यान, नजरें बिल्कुल गड़ाए रहना है यहाँ। ठीक है दीपक जी, पलक झपकनी नहीं चाहिए जब तक क्लास चल रही है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ऐसे गंदे गंदे सवाल। एक बार आप पढ़िए, एक क्वेश्चन को सॉल्व मैं करवा के बताता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन को और उसके अगले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर लेंगे। एक बार आप केवल पढ़ लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। ठीक है, इन्होंने कहा हमसे ना होगा, ये भी ठीक है, कोशिश तो करिए। अच्छा अगर मैं कह दूं हमसे ना होगा, फिर कौन करेगा? क्वेश्चन गलत हुआ फिर। ऐसे कैसे गलत हो? हम करेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है तो फिर करिए, फिर यही सोच लीजिए आप भी कि अब कोई बताने वाला नहीं है। आप यही सोच के चलिए कि कोई बताने वाला नहीं है, खुद ही आपको करना है, तो फिर आप करें। क्योंकि हमारी कोशिश ये रही थी, हमने क्वेश्चन देखा, ओ नहीं हो रहा सर तो बता ही देंगे। चलिए, वैसे मैंने सॉल्व करने को नहीं कहा था, मैंने सिर्फ आपको पढ़ने को कहा था, लेकिन आप सॉल्व भी करने लग गए साथ ही साथ, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक साथ 90 छात्रों, 90 छात्र हैं, इसका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में, अभी आप समझ जाएंगे। ए और बी हैं, मतलब दो सेक्शन है, उसमें गणित में एवरेज है 49। ए और बी के मिलाकर जो मैथ्स में एवरेज है उनका जो औसत है वो कितना है? 49। और आगे ये कहना ये चाह रहा है कि ए में जो है, ए में छात्रों की संख्या जो है बी के छात्रों से 25% अधिक है। ए में छात्रों की संख्या जो है वो बी की छात्रों की संख्या से कितना? 25% अधिक है। और आगे क्या कह रहा है? बी में छात्रों की संख्या का औसत स्कोर जो है वो ए में छात्रों के औसत स्कोर से 20% ज्यादा है, एवरेज उनका 20% ज्यादा है। तो ए में छात्रों के औसत अंक क्या है? देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे। फिलहाल हम पहली वाली लाइन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली लाइन से हम शुरुआत करेंगे। हमने शुरुआत करेंगे यहाँ से कि ए में छात्रों की संख्या जो है, छात्रों की संख्या जो है बी की तुलना में 25% अधिक है। तो मुझे बताइए दीपक जी, क्या 25% की वैल्यू 1/4 होती है? ये बात आपको पता चल गई, 25% की वैल्यू क्या होती? 1/4। ए में ज्यादा है, ए में ज्यादा है बी से। अगर मैं कहूँ कि बी में 4 छात्र हैं तो ए में एक ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख दिया मैंने ए, और यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया बी। यहाँ नंबर की बात कर रहा हूँ, छात्रों की संख्याओं की बात कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे अगर बी में ज्यादा है, बी में ज्यादा है, तो अगर ए में 4 है, बी की तुलना में अधिक है ना, बी की तुलना में अधिक, बी की तुलना में 25% अधिक है। अगर बी की आप 4 मान लोगे तो ए की कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है दीपक जी, ये बात क्या, ए में 25% ज्यादा थे, है ना? 25% ज्यादा का मतलब 1/4 होता है। अगर बी में 4 है तो ए में एक ज्यादा, मतलब ए में कितना होगा? 5। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या कह रहा है? और बी में छात्रों का जो औसत स्कोर है वो एक छात्रों की तुलना में 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा आपकी बार किस में? बी में ज्यादा है, बी में ज्यादा है आपकी बार, है ना? तो 20% आपने लिख दिया, 20% का मतलब होता है 1/5। यहाँ एवरेज है, ऊपर था नंबर आपने लिखा, अब यहाँ पर आपको लिखना है एवरेज, मतलब औसत। 20% ज्यादा किसमें है? बी में है। अगर मैं ए में कह दूं कि ए में 5 है मेरे भाई, तो बी में एवरेज कितना होगा? 6। क्या ये बात ठीक है? अगर ए में 5 औसत है तो बी में औसत कितना होगा? 6 होगा। अब मुझे बताइए टोटल आपको निकालना है, आपको टोटल निकालना है, योग निकालना है, सभी का योग निकालना है।
तो निकल आएगा क्या दीपक जी सभी का योग? देखिए कैसे निकाल पाएंगे आप सभी का योग। हाँ, 5 तो यहाँ पर 5 छात्र हैं और औसत सबका 5 है। 5 छात्र हैं, औसत 5 है, इसका मतलब टोटल क्या 25 होगा। ठीक है जी। यहाँ पर आप देखिए छात्र कितने हैं, 4, स्टूडेंट 4 है और एवरेज 6 है। स्टूडेंट 4 है और एवरेज 6 है, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 24। क्या ये बात ठीक है? अब आप यहाँ से क्या करिए, औसत निकालिए। यहाँ से हम क्या करेंगे दीपक जी, औसत निकाल देंगे। तो आप कहेंगे ठीक है औसत निकाल देंगे। औसत कितना हो जाएगा, 25 + 24 डिवाइडेड बाय छात्र कितने हैं, 5 और 4 9 है। छात्र ये दो नहीं है यहाँ पर, ए में 5 छात्र थे और बी में 4 छात्र थे। टोटल छात्र कितने, 9 यूनिट आएगा बेसिकली। या एक्स मान लेते तो भी कोई परेशानी नहीं थी, ये यूनिट आ जाएगा। और एवरेज दिया कितना है क्वेश्चन में दीपक जी, 49 दे रखा है। देखिए 49 दे रखा है एवरेज, तो आपने इसके बराबर कर दिया 49 मतलब 49। अब काटा पीटी का काम आप स्टार्ट कर दिया। आपने देखा 25 और 24 49 होता है, 49 से 49 कट जाएगा। क्या 9 इधर जाके गुणा हो जाएगा? अगर 9 उधर जाके गुणा हो जाता है इसका मतलब क्या, एक यूनिट की वैल्यू 9 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बड़े प्यार से हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब मुझे बताइए इन्होंने पूछा क्या है। ए का पूछा है कि ए में छात्रों का औसत कितना है। ए में छात्रों का औसत पूछा है, तो ए का बता देंगे आप। ए में कितना है, 5 है। ए का कितना औसत है, 5 है। तो ए का यदि 5 यूनिट है और 1 यूनिट बराबर कितना है, 9, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 45 45। एक बार आप 1 मिनट तक, पूरा 1 मिनट आप लें इस प्रश्न के लिए और देखें। हाँ, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप पूरे 1 मिनट तक इस प्रश्न को केवल देखें, समझे, फिर इसी पर बेस्ड मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, इस 90 का तो कोई इस्तेमाल था नहीं, कोई यूज नहीं था, बस यहाँ पर ये एवरेज का यूज रहेगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, ठीक है चलिए, बिल्कुल ठीक है, आपने फिर से बता। हाँ जी बिल्कुल बता देते हैं। देखिए पहली बात इन्होंने कह दिया कि ए और बी का जो एवरेज है वो 49 है, ये तो बात की बात है। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि ए में जो छात्रों की संख्या है वो बी की तुलना में 25% अधिक है। बी की तुलना में छात्रों की संख्या ए में 25% अधिक है। तो अगर मैं बी में छात्र को 4 बोल दूं कि बी में 4 छात्र हैं, तो ए में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। फिर आगे इन्होंने औसत कह दिया कि ए की तुलना में 20% ज्यादा है। अगर ए में बात करूं कि ए वाले जो है उनका स्टूडेंट 5 है, औसत 5 है, तो बी वालों का कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ एवरेज और नंबर आ गया। अब मुझे टोटल निकालना है, तो टोटल कैसे करूंगा, नंबर गुणा एवरेज, है ना। मतलब जितने छात्र हैं उनमें औसत से गुणा कर देता हूँ। तो 5 में 5 से गुणा कर दिया, तो ए वालों का टोटल आ गया 25। ऐसे ही मैंने 4 में 6 से गुणा करा, तो बी वालों का टोटल आ गया 24। अब क्वेश्चन में आपको एवरेज दे रखा है 49, तो आपको एवरेज ही निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलता है, योग बटे संख्याएं। योग कितना हो जाएगा, योग तो ये दिया आपको पास 25 और 24, ये योग हो गया। संख्या कितनी है, 5 और 4 9। संख्या 5 और 4 कितनी, 9, तो आपने 9 से भाग लगा दिया। फिर 25 और 24 आपने जोड़ा तो 49, और 49 कट गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब एक की वैल्यू यदि 9 है, तो अब आपसे जो पूछ ले, आपसे ए का पूछा है तो आपने 5 में गुणा कर दिया, 9 पना 45। अगर बी का पूछता तो आप 9 में 6 से गुणा कर देते, 54 आंसर होता। क्या मैं अब आपको अगले प्रश्न की तरफ ले जा सकता हूँ, ले जा, चलिए ठीक है, करिए सवाल को।
63 आ रहा है साक्षी, ठीक है। चलिए इतना ही वक्त आपको मिल सकता था। ओके, नीतू जी ने सी ऑप्शन कहा, बिल्कुल ठीक। 63 सर। 63, चले बहुत बढ़िया, उत्तर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए बॉयज और गर्ल्स, यहाँ पर बॉयज लिख दूंगा मैं, लड़के जो अपने बाप से लड़के कुछ भी ले ले उनको कहते हैं लड़के, और ये गर्ल्स मतलब लड़की, जो अपने बाप के लिए अपने पति से भी लड़ जाए वो होती है लड़की। इन्होंने कह दिया लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, नंबर की बात कर रहा हूँ, क्या गलत कह रहा हूँ? अच्छा उल्टा कह दिया शायद मैंने, जो अपने पति के लिए बाप से लड़ जाए वो शायद वैसा कहना था, ऐसा, या यही ठीक था? पहले वाला सही था, चलिए ठीक है, बहुत सही, ठीक है। हाँ? नंबर की बात कर लेते, संख्याओं की बात कर लेते, ठीक है। ये संख्याओं का अनुपात क्या, 10:11, ठीक है। एक मैं वीडियो देख रहा था, वो उसमें ये बता रहे थे कि जो उर्मिला है लक्ष्मण की पत्नी है, ठीक है, उन्होंने ज्यादा संघर्ष करा है, क्योंकि वो घर पे रहकर उन्होंने 3-3 सासों को संभाला है, ठीक है। मतलब बजाय पति के साथ 14 साल वनवास करना, उसे वो तो ठीक है आसान काम था, लेकिन 3-3 सास को संभाल पाना ये मुश्किल काम है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो ये लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना, 10:11। आगे क्या है, लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक है। हाँ, कोई नहीं चाहेगा कि 20% अधिक है, प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक है। तो एवरेज की बात कर लेते हैं, एवरेज 20% अधिक है। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, 6 होगा। लड़कों के अधिक थे ना, ठीक है, लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% अधिक थे, तो 20% 1/5 होता है, तो 5 से 6 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से टोटल आपने निकाल दिया टोटल, तो 10 कितना हो जाएगा, 60, और 11×5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। या x मान लो, अगर आपको परेशानी x ना भी मानो तो कोई दिक्कत नहीं। तो एवरेज निकाल लेंगे यहाँ से आप, 60 + 55 बटे संख्या है, संख्या कितनी दीपक जी, 10 और 11 21, और यूनिट, हाँ, बराबर एवरेज कितना दिया है, 69। तो जोड़ दिया तो कितना आ रहा है दोस्त, 60 और 55, 115 बटे 21। कुछ कट क्यों नहीं रहा यार, 23 पंचे होता है क्या? हाँ हाँ, तो अनुपात को ही तो जोड़ेंगे, टोटल पैसे थोड़ी ना निकालना है ना, कोई रोल नहीं। पिछले क्वेश्चन में भी तो बिना उसके हमने काम करा था ना। 23 से कट जाएगा दोस्तों, 23 से 5 बार, और 23 से कट जाएगा 3 बार, बहुत बढ़िया जी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 21 या 63/5, शायद यही होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 63/5 होगी। हाँ यही हो जाएगी, बिल्कुल ठीक करा मैंने, 1 यूनिट की वैल्यू 63/5। अभी ऐसे नहीं करते कि आप पॉइंट में ही ले लो, आप ऐसे ही लिखा रहने दो, आगे राह में आसानी भी होंगी। अगर 63/5 आ रहा है, यहाँ पर दुख तकलीफ है, तो आगे जाके आसानी होगी। देखिए कैसे, इन्होंने क्या पूछा है, लड़कियों का पूछा है, तो लड़कियों का कितना है, 5 यूनिट, लड़कियों का कितना है, 5 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर 63/5 है, तो लड़कियों का कितना हो जाएगा दोस्त, 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 63/5, तो 5 से 5 काट दिया आपने, तो आपका आंसर कितना आ गया, 63। मैं कह रहा था ना, मार्ग में कितनी भी ज्यादा रुकावटें आए, लेकिन आगे जाके आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 138.6 नहीं आएगा, डायरेक्ट 63 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं कैलकुलेशन जब भी करता हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कैलकुलेशन को आखिरी तक लेके जाऊँ। जैसे आपने देखा होगा, महेंद्र सिंह धोनी क्या करता था, वो मैच को आखिरी बॉल तक लेके जाता था, भले ही 50 रन बनाने हो, 100 वाले हो, लेकिन भाई खेलेगा आखिरी ओवर तक जाएगा। और लास्ट की बॉल पे जब एक पता चला, एक बॉल में, एक ओवर में आपको चाहिए होता है 6 मार देता है, 1 रन चाहिए होता है, तो बेस्ट फिनिशर हो जाते हैं। तो आपको यही सीखना है। देखिए, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो कैलकुलेशन को आप लास्ट तक लेके जाइए, शुरुआत में ही पॉइंट मत बनाइए, नहीं तो 63/5 करके आपने मुश्किल खड़ी कर ही लेते।
उत्तर आपका इसी वजह से नहीं आया था और आधी स्पीड आपकी वैसे ही कम होगी। ठीक है, रास्ते बहुत आसान होने चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या इस प्रश्न को आप कर सकते हैं? क्या आज मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ? ठीक है, तो फिर नजर उतार दीजिए नजर ना लगे। सर ये क्या लिखा था, एवरेज 3 स्कोर इन मैथमेटिक्स। अच्छा, ये गलत लिखा है कि इंग्लिश में? एक बार पढ़ लेता हूँ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज, बट ठीक है, बॉयज एंड रेस्ट आर द गर्ल्स। द एवरेज, एवरेज स्कोर है 3 स्कोर नहीं, एवरेज स्कोर। Average score in mathematics of the boys is 66 2 by 3% more than that of the girl. If the average score of all the student is 66, then the average of score of the girl is. फ्रैक्शन में अरे फ्रैक्शन आपको याद नहीं है? कौन से जमाने में हो? 33 सही 1/3% होता है, 1/3 वन बाय बटे 3। और 66 सही 2/3। इसका डबल ही तो है, जस्ट डबल। डबल है तो डबल कर दो तो 2/3। ये फ्रैक्शन हो गया आपका खत्म। अब दिखा दो करके। नहीं कर पाए। हम इस प्रश्न के लिए आपसे बेटर उम्मीद करे थे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है। बॉयज और गर्ल्स का देखेंगे यहाँ पर रेशियो, बॉयज और गर्ल्स। लड़के जो है 33 सही ऑप्शन डी सर। ठीक है, वेरी गुड शुक्ला जी, डी। ओके, वेरी नाइस। चलिए ठीक है, आप सॉल्व कर लेते हैं। 33 सही 1/3% लड़के, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर टोटल 3 लोग हैं ना दीपक जी, अगर टोटल 3 लोग हैं तो 3 में से एक लड़का है, एक लड़का हो गया, इसका मतलब बाकी बचे 2 क्या होंगी? लड़कियां होंगी। ठीक है, नंबर्स। एवरेज की बात कर लें, एवरेज औसत की बात कर लेते हैं। तो औसत जो है वो लड़कियों की तुलना में 66 से 2/3% अधिक है लड़कों का। ठीक है, तो 66 से 2/3% का मतलब होता है 2/3। अगर लड़कियों का जो एवरेज है वो 3 है, लड़कियों का एवरेज अगर 3 है तो लड़कों का कितना होगा जी? 5 होगा। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर आप टोटल निकाल दीजिए। कुल कुल कितना हो जाएगा? 5 से 1 में गुणा करेंगे 5 और 3 से 2 में गुणा करेंगे 6। अगर ये आ चुका है तो अब एवरेज निकाल देंगे, सभी का एवरेज तो निकल आएगा कितना? 5 + 6 बटे कितनी संख्या है? 2 और 1 3 संख्या है। ये यूनिट में आएगा ये, है ना? और यहाँ पर कितना दिया? सभी छात्रों का स्कोर दिया 66 यूनिट। तो 5 और 6 11। 11 से क्या मैं डायरेक्ट ही काट दूं? देखिए आपको भी ऐसे ही करना एग्जाम में, जो नहीं कि 5 6 फिर आप अगली बार में 11 लिख रहे हो। आपने देखा 5 और 6 11, 11 से डायरेक्ट 6 बार कट जाएगा और 6 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 18। यस, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 18। अब पूछा है लड़कियों का, तो लड़कियों का कितना है? 3 यूनिट। तो गर्ल्स का आपसे पूछा है तो 3 यूनिट है, तो 18 इंटू 3 बराबर आपका आंसर कितना होगा? 54। ऐसे नहीं चलेगा जी, हम आपसे बेहतर उम्मीद करे थे।
कोई बात नहीं, इस बात को मैं भूलता हुआ सीधा बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगर किसी को इस प्रश्न से संबंधित कोई भी शिकायत है तो रही है, मुझे क्या है, आप पूछिए नहीं, इस प्रश्न को करिए प्लीज। वैसे ही है, अब तो बनना चाहिए कम से कम। ऑप्शन बी सी सर। ठीक है, सी कहा नीतू जी ने, बहुत बढ़िया। 110 ठीक है भाई, 5.6 बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। 107.8 कैसे? 110 सर। 110 आएगा, ठीक है। 110, 110, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बहुत होशियार है आपके पास, मेरे पास शब्द ही नहीं है उसके लिए। इतने इंटेलिजेंट है आप लोग कि मैं बयां कर पाऊं। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 5:6। बॉयज हो गर्ल्स, ठीक है, 5:6। तो सबसे इंटेलिजेंट लोग तो मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। 5:6, 5:6 नंबर, ठीक है। चल, अब मेरी नाक बचा लेना, बोल दिया तो। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना में 25% अधिक है। एवरेज की बात कर लें हम, एवरेज 25% अधिक है, लड़कों का अधिक है। 25% का मतलब 4 से कितना हो जाएगा, 5, यही होगा। टोटल निकालना है आपको, टोटल निकाल दीजिए। तो पचम कितना हो जाएगा, 25, और 6 चौके कितना हो गया, 24। तो टोटल कितना हो गया, 49 हो गया, और डिवाइडेड बाय कर दूं कितना, 11। अब तो आप सीख गए होंगे डायरेक्ट, बराबर कितना है, 98 होगा, ठीक है। वो मैंने रेशो गलत ले लिया था, कोई बात नहीं, आपने रेशो गलत ले लिया था तो अब सही कर लिया आपने, ये अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट ही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 11 दूनी 22। अब पूछा किसी है, लड़कों की पूछा, अगर 1 यूनिट 22 के बराबर है तो 5 यूनिट 22 गुणा 5 मतलब 110। ठीक है जी, अगले प्रश्न की तरफ चलें। बहुत सही चल रहा है सब कुछ, नहीं चल रहा सही जी। इस टाइप के प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो मैं इनका एक प्रॉपर फॉर्मेट बता देता हूँ, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। एक फॉर्मेट बता देता हूँ, पहले एक बार आप पढ़ लें। मैं चाहता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार आप इसको पढ़ लें। तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि यदि उनमें से किसी दो संख्याओं का औसत यदि तीसरे नंबर में जोड़ दिया जाए, कोई भी दो नंबर को अगर हम तीसरे में जोड़ दे रहे हैं, तो प्राप्त संख्या आ रही है, एक बार आ रही है 168, दूसरी बार आ रही है 174, 174, और थर्ड टाइम आ रही है 180। तो तीनों मूल संख्या का औसत निकालना है, ठीक है। चलिए निकल आएगा, बहुत आसान बात है, एक बार आप प्रॉपर फॉर्मेट समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है प्रश्न। तो तीन संख्या है, तो तीन संख्याओं को मैं ABC बोल सकता हूँ। फर्स्ट नंबर इज A, सेकंड नंबर इज B, एंड थर्ड नंबर इज C। यस, वी कैन से दैट, कह सकते हैं हम ऐसा कि पहली संख्या E, दूसरी संख्या B और तीसरी संख्या C। आगे कहना चाह रहा है कि यदि उसमें से किन्हीं दो का औसत, तो किन्हीं दो का औसत, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले दो का औसत ले ले रहा हूँ, पहले दो का औसत ले ले रहा हूँ, कह रहा है ना किसी दो का औसत,
तो किसी दो का मतलब पहले और दूसरे का औसत ले लिया, औसत का मतलब क्या होगा a प्लस बी बाई टू। क्या है बात ठीक है दीपक जी? पहले दो का औसत अगर हम तीसरे नंबर में जोड़ दें तो तीसरा नंबर क्या है जी सी। अगर हम जोड़ दें तो पहली बार में क्या मिला आपको 168, तो मैंने लिख दिया 168। नेक्स्ट टाइम में क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम में क्या करूंगा, अब मैं दूसरी और तीसरी का औसत लूंगा। तो दूसरी और तीसरी का औसत लेंगे तो आप b प्लस सी बाई टू और पहला वाला नंबर उसमें आप जोड़ देंगे। इन्हीं दो का औसत और तीसरे नंबर में जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा आपकी बार 174। थर्ड टाइम में क्या करूंगा, सी और ए का औसत ले लूंगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ ए और सी का मैंने औसत ले लिया, उसमें मैंने बी को जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया 180। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? हाँ, अब अगर आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे, अगर एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको a प्लस बी प्लस टू सी, ए प्लस बी प्लस टू सी, एलसीएम 2 ले लिया। और यहाँ पे 168 गुणा 2 लिख दूं। ठीक है, जगह शायद कम पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है कोई बात नहीं। 2 16 की 6 कैरी 1, 2 6 12 और 1 13 की 3 कैरी 1, 2 1 2 1 3, 336। सेम सिमिलरली यही काम आप यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस टू ए, बी प्लस सी प्लस टू ए हो जाएगा। हाँ विलास सफाई, काट काट दो, काट दो, कट कर दो। 4 से काट देंगे 2 बार, सॉरी 2 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 की 4 कैरी 1, 2 एकम 2 1 348। अब यहाँ पर आप देखेंगे वही काम करेंगे तो आप लिख देंगे a प्लस सी प्लस टू बी। यहाँ पर a प्लस सी प्लस टू बी होगा, तो 180 में 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 360। मुझे बताइए जब आप इन चारों को जोड़ेंगे, जब आप इन तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो मुझे बताइए क्या मिलेगा, एलएचएस में क्या मिलेगा साथियों? एलएचएस में क्या मिलेगा? सब 4 4 मिल जाएगा, हाँ 4 4 4 ए मिल 4 जाएगा। बी। देखिए ए कितनी बार आ रहा है, देखो एक बार ये इधर आ गया और 2 बार ए इधर आ गया और एक बार ए इधर आ गया। सिमिलरली बी भी 4 बार आया और सी भी 4 बार आया। तो 4 बाहर ले लिया, तो 4 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर इज इक्वल टू, यहाँ सबको जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 की 4 कैरी 1, 6 और 1 7 4 11 और 3 14 की 4, फिर 1 आ जाएगा, 3 3 9 और 1 10, ये आ जाएगा। तो 4 से काट देंगे, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं, 4 से काट देंगे आप तो 4 दूनी 8, 2 बचाएगा, 4 3 24, 261। मतलब a प्लस बी प्लस सी आ चुका है। तीन संख्याओं का आपके पास योग आ चुका है कि 261 है, योग आ चुका है 261 है। अगर योग 261 है, आपको चाहिए एवरेज, औसत चाहिए। तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या है। औसत क्या होता है, योग बटे संख्या है। योग कितना है 261 बटे संख्याएं कितनी है 3, तो 3 से भाग लगा दीजिए, 3 8 24 2 और 3 7 21, 87। यस, 87 is the right answer. क्या आप बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? यू आर अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द बात। डेप्थ मतलब गहराई और बात मतलब बात। यस, बहुत बढ़िया। चलिए जी, एक प्रश्न और मैं इसी से रिलेटेड पूछूंगा, उम्मीद है आप इसका उत्तर जल्द ही मुझे बता पाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन तो आपके पास है, ए प्लस बी प्लस सी तो पता ही है।
ठीक है, चलिए पूजा जी ने उत्तर करा 79। बहुत तेज। देखते हैं किन्हीं दो संख्या आपको प्रॉपर फॉर्मेट तो पता चल ही चुका है ना जी। दीपक जी, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं a प्लस बी प्लस 2c, है ना? आप लिख देंगे a प्लस बी प्लस 2c और डायरेक्ट आप 2 से गुणा करके ही कर लेंगे यहाँ पर। तो 2 इंटू 177 तो गुणा कर लेंगे। 2 सत्ते 14 के 4 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 के 5 1, एकम 2 एक 3, 354। फिर आपकी बार क्या आएगा, b प्लस सी प्लस 2a, यही आएगा। तो 2 गुणा 163, 2 3 6 और 2 6 12 2, 2 एकम 2 एक 3, 326। अब की बार क्या आएगा, c प्लस a प्लस 2b, तो वो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 138, 2 अट्ठे 16 की 6, हासिला 1, 2 3 6 और 1 7 और 2 एकम 2, 276। सभी को अगर आप जोड़ दोगे, अगर आप सभी को जोड़ देते हो साथियों, ठीक है, जब आपने सबको जोड़ लिया तो 4 टाइम्स आ चुका है। 4 टाइम्स आ जाएगा कितना, a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे कितना आ रहा है, सभी को आपने जोड़ा तो कितना आ रहा था, 956। ठीक, 4 से काट देंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 दूनी 8, 1 439। बिल्कुल ठीक है, a प्लस ए 239 आ गया, 4 दूनी 8। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 239। यहाँ तक उम्मीद है आपको बात बिल्कुल ठीक क्लियर हुई होगी। अब ये कहना चाह रहे हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत निकालना है, तो कैसे आएगी बड़ी और छोटी, भैया बताओ। इसके बाद कैसे करें? इक्वेशंस को कर देंगे, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, कौन सी जो इक्वेशन? इक्वेशंस की वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके, ये भी ठीक कहा आपने। जैसे एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है a प्लस बी प्लस 2c, इसकी वैल्यू है 354। अगर इसमें से मैं इसको घटा देता हूँ, देखिए नामकरण कर देता हूँ 1 2 3 और 4। अगर फर्स्ट में से मैं 4 को घटा देता हूँ, पहली वाली में से अगर मैं चौथी वाली घटा देता हूँ, तो आप देखेंगे a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा और 2c में से c चला जाएगा। तो c अकेला बजाएगा, डायरेक्ट c की वैल्यू आ गई, घटा दो आप। 4 की मानी 14 में से 9 गए 5, 1 आ जाएगा। और 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 क्या 1। सी की वैल्यू क्या 115 आ गई, बिल्कुल ठीक है, सी की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 115। अब आगे चाहिए, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ए की और चाहिए, तो ए की और चाहिए तो एक काम करिए आप, इसमें से घटा दीजिए, सेकंड में से घटा दिए फोर्थ को, सेकंड में से फोर्थ को घटाने का काम करेंगे, सेकंड में से फोर्थ घटाएंगे तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, 2 ए में से ए के चला जाएगा। तो क्या ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी ए की वैल्यू। तो 6 16 में से 9 का कितना 7 होता है, 1 आ जाएगा। 12 में से 4 जाएगा 8, फिर 1 आ जाएगा और 3 में से 3 जाएगा 0, तो 87, ए की वैल्यू आ गई 87। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी, अच्छा ये तो पता ही नहीं ना कि ये सबसे छोटी है, ये कैसे पता चला? अभी तो बी भी निकालना पड़ेगा। हाँ अच्छा, बी और निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है, बी और निकाल लेते हैं, इसमें से इसको और घटा दीजिए तो बी भी आ जाएगा। मतलब मैं कहने